Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is, dear students, largest institute in Pakistan for your online entry test preparations. पास एजुकेशन सिस्टम जो ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है, इसका पर्पज़ है पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे लेके जाना और लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर, और जहाँ पे हो सका आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को लेके आना। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीम हासिल करे और स्कॉलरशिप पे पढ़े। जीके जैसे इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इनमें नंबर वन पे आता है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, जो कि केपीके के अंदर है, सवाबी के अंदर है। और जीके इंस्टीट्यूट खुद के अंदर एक अपनी दुनिया है। वो स्टूडेंट जो जीके के अंदर से ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो जीके के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल इसको ओबे करेंगे और इस बात को मानेंगे कि जीके इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप के ऊपर है इंजीनियरिंग के लिए। अगर हम बात करें तो इसके तमाम फीचर्स, लेकिन इसमें फ़ीस कैजुअल हाई होता है। तो इसके लिए हमने अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, इनके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि इनके एंट्री टेस्ट जो 2025 में होने जा रहा है, इसकी आपको ऐसे तैयारी करवाई जाए कि आप जीके का स्कॉलरशिप अवेलेबल आपको हो जाए, जीके का स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकें इजीली। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, उसको भी फॉलो कर लें। आपको हम इस लेवल की तैयारी करवा देंगे कि आप जीके का जो पेपर होगा, जो जीके का एंट्री टेस्ट होगा फॉर योर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस, फॉर योर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए आप ना सिर्फ जीके का टेस्ट इजीली क्लियर कर लेंगे बल्कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इस चैनल के साथ आप लोग कनेक्टेड रहें। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के जीके के पास्ट पेपर के ओरिजिनल एमसीक्यूज़ को, जो पास्ट ईयर्स के अंदर आ चुके हुए हैं। तो आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की तैयारी एक प्रॉपर लेआउट में करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू प्रीमियम सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी 2025 से। हमारे हर मंथ न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे होते हैं। अभी 1 से 2 दिन रह गए हुए हैं हमारे सेशन को स्टार्ट होने में। 15 जनवरी से हमारी रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगी आपके जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। और इसमें हमने एंट्री टेस्ट आपको ऐसे जीके का तैयार करवाना है कि आप उन टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर्स में हमारे स्टूडेंट इन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आते गए हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीके से अपने जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर आपको हम जीके इंस्टीट्यूट और उसके स्कॉलरशिप की 100% प्रिपरेशन करवाएंगे, गारंटी के साथ इंशाल्लाह। साथ में आपको यूईटी का ई कैट तैयार करवाएंगे, साथ में नस्ट का एनईटी, चाहे नस्ट का एनईटी 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, जो कि 2025 में आपके होने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने साथ में एमडी कैट को भी टारगेट किया हुआ, इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, सिंध वाली साइड के स्टूडेंट अगर आप हैं तो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईबीए के दोनों राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। लम्स के एससीटी की तैयारी करवाई जाएगी। हबीब यूनिवर्सिटी का जो एचयू टॉप स्कॉलरशिप है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊद मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, आईटीयू है, एनटीएस नेट है, पीयूसी आईटी है, कॉम सेट्स है, एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जीकी है, प्यास है। और इसके अलावा बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका बहरिया, उसका फ़ेज़ 2 आ रहा है, चाहे स्प्रिंग एडमिशन है, चाहे फॉल एडमिशन्स हैं, तो आपके लिए हमारा प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। अब इतने ज़्यादा एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी और जिधर आपकी वो लाखों की फ़ीस इंशाल्लाह फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिलेंगी तमाम चीज़ें। तो इसकी हमारे सेशन की तैयारी की फिर फ़ी कितनी होगी, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको हम जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाएंगे, आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की एक तो तैयारी 100% करवाएंगे गारंटी के साथ। दूसरा ये होगा कि आपका उधर फुल स्कॉलरशिप लग जाएगा इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि लाखों की फ़ीस आपकी बच जाएगी। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हम जो एंट्री टेस्ट की आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो हम अपनी फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं रखी है। जस्ट 6,000 के अंदर आपको तमाम ये यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी मिलेगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दफ़ा आपको ये 6,000 पे करना है। ये कोई एक महीने की फ़ीस नहीं है जिस तरह आप अपनी कॉलेजेस और अकेडमीज़ की फ़ी पे करते हो। यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम दिस 6,000। आपको ये 6,000 वन टाइम पे करना है
और जब तक आप लोगों के तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स क्लियर नहीं हो जाते, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो लिस्ट हमारे पास लेके आएगा, सर मैंने लिस्ट में रखा हुआ है कि मैं जीके इंस्टीट्यूट की भी तैयारी करना चाहता हूँ और उसमें 20 मेरिट पोजीशंस पे आना चाहता हूँ। साथ में सर मैंने फास्ट कैंडिडेट्स भी तैयार करना है, साथ में मैंने ई कैट भी तैयार करना है, और साथ में वो कहता है मैंने एन टी एस नेट का टेस्ट भी तैयार करना है। तो सर बताएं फ़ी कितनी है? तो फ़ी हमारी ये फिक्स है 6,000। चाहे एक बच्चा 4 यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाए करे हमारे पास, चाहे एक कैंडिडेट्स की तैयारी करे, चाहे वो 20 की करे, चाहे 25 की करे, ये जितने भी पाकिस्तान में हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन कैंडिडेट्स की आप तैयारी करें तो हमारी ये फ़ी फिक्स है जस्ट 6,000। तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि जीके की तैयारी के लिए 6,000 अलग से, फास्ट की तैयारी के लिए 6,000 अलग से, नेवर। इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर लें और बाद में बहुत दुआएं देंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह ताला, जिस तरह बाकी तमाम स्टूडेंट करते हैं जिन्हें हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है। ये वाला नंबर अभी आप लोग नोट कर लें, 0304066600, एंड यू पीपल गोना लव दिस नंबर एंड लव पास एजुकेशन सिस्टम बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल भेजी जाएंगी, पूरी अपनी ऑथेंटिकेशन करें, उसके बाद आप हमारे सेशन में इनरोल हो जाएं एंड यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम। और इस 6,000 के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है वो मैंने ऊपर आपको बताया। एक तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी, यस ऑफ कोर्स, इस 6,000 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या कुछ मिलेगा? इसके अलावा आपने अभी आज की डेट में, फॉर एग्जांपल, या 15 जनवरी से पहले पहले इनरोलमेंट ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, फिर स्लॉट्स फिल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट में 6,000 पे किया और आपको इनरोलमेंट मिल गई, तो आज की डेट में ही आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। अब वो जो आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा ना, उस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट्स के सारे का सारा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होगा। साथ में जनाब आपको लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेंगे। साथ में आपको टेस्ट मिलेंगे हर चैप्टर के, साथ में हर चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी, और साथ में आपको पूरे का पूरा टेस्ट सेशन दिया जाएगा एडवांस में। ये तमाम चीज़ें आपको आते ही हम पहली फुर्सत में दे देंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी और लेक्चर नोट्स पीडीएफ टेस्ट सेशन भी। अब आ जाए हमारे स्पेशलिटीज़ की तरफ। आपको इसके अलावा हम ऑफ़र करेंगे 3 फेजेस, एक फ़ेज़ 1, एक फ़ेज़ 2, एक फ़ेज़ 3। और ये तीनों की तीनों फेजेस होंगी लाइव, यानी ये रिकॉर्डेड नहीं होंगी। पहली चीज़, इसमें आपके पहले फेज में हम करेंगे पूरे का पूरा सिलेबस डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स के अंदर कवर। यानी डेली हमारी लाइव लेक्चर्स होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाएगा जो खुद यूईटी से पढ़ा हुआ है, नस्ट से पढ़ा हुआ है, जीके से है, खुद इंजीनियर है। खुद हमारे पास ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, खुद इंजीनियर्स हैं, वो आपको लाइव क्लास में बंदा पढ़ाएगा। टॉपिक वाइज आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे और टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस साथ साथ करवाई जाएगी। जैसे जीके इंस्टीट्यूट की आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो आपका जो एक एक लेक्चर होगा वो बिल्कुल रेलिवेंट टू योर जीके इंस्टीट्यूट होगा, और उसमें जीके इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि बेटा इसमें से ये क्वेश्चन जीके में आया हुआ था, अब ये आने के चांसेस हैं, इस तरह के आ सकते हैं। तो 100% आपको रेलिवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी जो भी आप एंट्री टेस्ट तैयार कर रहे हैं। साथ में उसमें ये भी बताया जाएगा कि इसमें नस्ट में ये आया हुआ था, ई कैट में ये आया हुआ था, एम डी कैट में ये आया हुआ था। तो तमाम वेरिएशंस के मुताबिक आपको टॉपिक वाइज डेली लाइव क्लासेस दी जाती हैं और साथ ही उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, 10 10 15 15। ऐसे हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है। जैसे एक चैप्टर ख़त्म होगा तो उस चैप्टर का एक हैंडसम सा टेस्ट लिया जाएगा आपसे। जिस तरह जीके का, नस्ट का, प्यास का, एनईडी का, मेहरान यूनिवर्सिटी का, उनके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर आपसे टेस्ट लिया जाता है। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। उसी सॉफ्टवेयर के बेस पे हमने अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको आपकी परसेंटेज, आपकी प्रोग्रेस, आपकी जो कंपैरेटिव प्रोग्रेस है वो आपको शो हो जाएगी कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और उसके बाद आपके सामने एक लेआउट आ जाएगा कि आपके लिए वो चैप्टर कितने परसेंट रेडी है, कितना परसेंट आपको प्रिपेयर है। और फिर उसी टेस्ट की लाइव क्लास में वो टीचर डिस्कशन करवाएगा
कि आपको ये चैप्टर पूरा लेक्चर वाइज पढ़ाया, टॉपिक वाइज पढ़ाया गया था, उसके बाद आपसे टेस्ट लिए गए तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, फिर उसका आपको सोल्यूशन करवाया जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी विल कवर योर कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 2 months, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग डेली बेसिस क्लासेस, डेली बेस क्लासेस, and we will cover your physics complete syllabus in 2 months, math complete syllabus in same duration, chemistry, computer science as well English। 2 महीने में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस इनका तमाम का सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। देन वी विल शिफ्ट ऑल ऑफ यू इनटू सेकंड फेज एंड दैट इज़ रिवीजन फेज। रिवीजन फेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाई जाएगी और साथ में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन आपको फेज़ 3 में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें आपके लाइव टेस्ट चलेंगे। अब ये हमारी टेस्ट सेशन सीरीज़ होगी जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। ये वो वाले नहीं होंगे जो इधर लिए गए थे फेज़ 1 में, नहीं, उनसे हटके होंगे, लेकिन रेलिवेंट टू ईयर एंट्री टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, क्वार्टर बुक टेस्ट लिए जाएंगे, हाफ बुक टेस्ट लिए जाएंगे और फुल बुक टेस्ट लिए जाएंगे, फुल लेंथ पेपर्स। और फिर आपसे 5 से 10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे जो कि आपके रेलिवेंट होंगे हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के। भाई ऐसा नहीं होगा 5 से 10 मॉक टेस्ट टेस्ट हैं वही नस्ट के लिए वही, नहीं 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 नहीं, जीके के लिए अलग से 5 से 10 मॉक टेस्ट, फास्ट के लिए अलग से, प्यास के लिए अलग से। तो मान लो कि अगर आप कर रहे हो 3 एंट्री टेस्ट की तैयारी, जैसे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, आप जीके की तैयारी कर रहे हो और साथ में आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप साथ में ई कैट की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको फास्ट के भी 5 से 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जीके के भी 5 से 10 मॉक टेस्ट, नस्ट के भी 5 से 10, ई 10 मॉक टेस्ट और ई कैट के भी 5 से 10। तो मान लो आपको तकरीबन 40 के करीब, 30 to 40 के करीब तो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट। एफ एल पीज इससे इस जितने ही होंगे, हाफ बुक भी फिर इस तरह अंदाज़ा लगा लो, क्वार्टर बुक भी। तो अंदाज़ा लगाओ कि एक बच्चा जब इतना ज़्यादा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन से गुजरता है तो उसकी कितनी रेलिवेंट प्रिपरेशन हो जाती है और कितनी एक लेवल की तैयारी हो जाती है, और साथ साथ आपको लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर जीके इंस्टीट्यूट फास्ट एंड एनी टाइप ऑफ योर एंट्री टेस्ट। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स के यू हैव गॉट एनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम सेशंस। और इस प्रीमियम सेशन ये मेरा हर मंथ स्टार्ट हो रहे होते हैं। अभी 15 जनवरी से एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट से करवाया जाएगा। हमारे जीके के अंदर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बहुत स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे होते हैं और टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में, और बिल्कुल फुली वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरा आपको बताना एक फ़र्ज़ था। मैंने काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जीके के ओरिजिनल पास पेपर बताता हूँ, उसका सलूशन करवाता हूँ। और YouTube के ऊपर सबसे पहले आपको इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक जीके के ऊपर कोई वीडियो नज़र नहीं आएगी। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। ये मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जिसमें जीके के ओरिजिनल पास पेपर को डिस्कस करवाऊँगा। और यही अब पास पेपर जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही अब आपको कॉपी पेस्टर लोग कॉपी पेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी करके अपने वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करते नज़र आएंगे आपको। तो मेक श्योर करें कि ये पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें लेके आता है, मोस्ट ऑथेंटिक लेके आता है और सबसे पहले लेके आता है। एक्चुअली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज पीपल, लेकिन मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल रहती है, कॉपी पेस्ट लोग आपको बहुत नज़र आएंगे। ऐसे चीज़ लोगों से आप लोगों ने अलर्ट रहना होता है। यहाँ पे इसको वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे हमने किसको टारगेट किया हुआ है, इस लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। ऊपर मैंने जो टाइटल लगाया हुआ था आप सबसे पहले वो देख लें। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों यहाँ पे देखो, फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीके के लिए। तो इसके आज ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जीके के अंदर, जीके की दुनिया के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, प्लेस्ड एट 2f, यानी 2f पे उसको प्लेस किया गया ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। देन जो नेचर ऑफ इमेज है, देन नेचर ऑफ इमेज विल बी, नेचर ऑफ इमेज
will be. दैट इज सो सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, तो इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा? तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे अगर आप बात करो, वेन एवर यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट एट twice of the focal length, you can say that is 2f, that is twice of focal length of any convex lens, then the image formed will be, so its solution will be, always remember, whenever you having a convex lens and you have placed object at twice of focal length, then the image formed by this convex lens will be real and inverted. Always remember, real and inverted, and that image will be as the same size of the object. Like the first thing is, image will be real and inverted, and image size will be same as object size. I hope you got this question and its answer. So the question was so simple: if we are going to place object at twice of the focal length of convex lens, then the nature of the image will be, what nature of that image will be, like either it will be inverted or real, or what type of image. So remember, the nature of the image will be real, like it will be a real image, not you are going to extend the image and you will get image at infinity point or like something. Never. The image will be real and it will be inverted means it will be reciprocal of the object, but it will be a real image and of the same size as we have placed the object. I hope the question is answered. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जीके के अंदर पूछा गया था डियर स्टूडेंट, दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करते जाना है जितनी मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इफ पावर, और ये अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, इफ पावर ऑफ एनी लैम्प, यहाँ पे हम कह लेते हैं, इफ पावर ऑफ एनी लैम्प इज 100 watt at 200 volt, all right, and then 100 volt is supplied, 100 volt is supplied to same lamp what what will be equivalent what will be equivalent power of a lamp। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था और आई रिमेम्बर कि इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि उन्हें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही प्रॉपर नहीं समझ आई थी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट का फीडबैक था। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास जीके के अंदर आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स के अंदर, आज से 4-5 साल पहले, कि इफ़ पावर ऑफ एनी लैम्प इज़ 100 watt एट 200 volt, कि भाई एक हमारे पास लैंप है, उसकी पावर आपके पास कितनी है, वो 100 watt है, किसके ऊपर, 200 volt पे। तो एक तो ये चीज़ समझ में आती है कि जब आप वोल्टेज को चेंज करोगे क्या पावर चेंज हो सकती है। हाँ, ये पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें, कि देखो ना कि अगर उसकी वॉट पावर आ रही है एट 200 वोल्ट, तो पहले ये चीज़ समझना पड़ेगी कि अब पावर और वोल्ट का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तीन रिलेशन याद रख लो ना, P इज इक्वल टू वी आई, और P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, और P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। यस, there is a relation, there is a solid combination, there is a solid relation between power and voltage,
power and current, yes, and power and resistance. And you know that this relation is actually for series combination, and that is actually for parallel, because voltage is same in parallel. So we are going to use that type of relation, P is equal to V square upon R instead of I square R. Yes, you can go for this relation, P is equal to I square R, just for series combination. ओके, तो यहाँ पे अब हम मूव करते हैं, तो हमारे पास 100 वॉट है 200 वोल्ट पे. बट व्हाट इफ वी अप्लाइंग, और यू कैन से यू आर सप्लाइंग 100 वोल्ट टू द सेम लैम्प, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट पावर. भाई इसका क्वेश्चन का मतलब मैं सीधे अल्फाज में समझाता हूँ कि एक लैंप है, उसको आपने 100 वॉट उसकी पावर है कितने पे, 200 वोल्ट पे. अब आपने उसी लैंप को 100 वोल्ट दे दिया, तो अब बताओ उसकी पावर कितने लैंप के इक्वल आएगी, यानी कितने पावर वाले लैंप के इक्वल आएगी. मान लो कि आप ऐसे कह दो कि एक बंदा है, उस बंदे को आप प्रॉपर डाइट दे रहे हो, प्रॉपर डाइट दे रहे हो एक स्टूडेंट को, ठीक है, बिल्कुल आप उसको ना 4 टाइम्स वो डाइट ले रहा है, ठीक है, और उसकी वर्किंग हो रही है 5 आवर्स, 5 घंटे वो बच्चा काम करता है. अब आपने उसको 4 टाइम उसको डाइट नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उसको 2 टाइम्स अ डे डाइट दे रहे हो, 2 टाइम की डाइट दे रहे हो. अब बताओ उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, वो कितने घंटे काम करेगा. डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी कम ही हो जाएगी, कम ही हो जाएगी. सपोज कि ये बच्चा, ये जो स्टूडेंट है, ये इस डाइट पे डिपेंडेंट है, डाइट पे डिपेंडेंट है. तो जस्ट लाइक सेम भाई, पावर 100 वोट है, किस पे 100 वोट आ रही है, 200 वोल्ट पे. अब 100 वोल्ट दे दिया उसको, 100 वोल्ट दिया है, तो अब उसकी पावर कितनी इक्वल हो जाएगी, कितनी उसकी पावर हो जाएगी, किस जो लैंप है जिसकी पावर होगी तो उसके इक्वल आएगा, यानी किस पावर वाले लैंप के इक्वल आएगी. अब उसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो याद रखो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिलेशन यूज होगा ना, दैट विल बी पावर इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर. क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ क्लियर कट. एक लैंप जिसकी पावर 100 वॉट है, कितने पे, 200 वोल्ट पे, उसी लैंप को 200 वोल्ट की बजाय 100 वोल्ट दे दिया, अब उसकी पावर कितनी हो जाएगी. ठीक है, ये देखो, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, रेजिस्टेंस विल बी वी स्केयर अपॉन पी. तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो ना, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आर विल बी, वोल्टेज कितना स्टार्ट में 200, उसका स्केयर आ गया, तो इसको स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 × 200 अपॉन में पावर कितनी है, दैट इज 100, बिल्कुल सेम है. तो भाई देखो, इसको मैं कर सकता 100 2 * 200 × 2, दैट विल बी 400 ओहम आ गई. तो ये आपके पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस. अब इस रेजिस्टेंस को इधर यूज़ करो, तो पावर ही तो निकालनी है, पावर. अब वोल्टेज कितना पुट करेंगे, अब 100 वोल्ट पुट करेंगे, तो ऊपर स्केयर है तो 100 × 100 कर लिया, अपॉन में रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 400 आ गई. तो ये 2 जीरो मैं 2 जीरो से काट लूंगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 2 = 8, 2 इधर गया तो 4 × 5 = 20. तो पावर कितनी आ गई, पावर विल बी 25 वॉट. सो यस, दैट इज द राइट आंसर. कि अगर आप लोग किसी लैंप जिसकी पावर 100 वाट है, कितने पे, 200 वोल्ट पे, उसी पावर वाले लैंप को 200 वोल्ट की बजाय 100 वोल्ट दे दो, तो अब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 25 वॉट हो जाएगी, 25 वॉट. दैट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन बाय द वे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. कैलकुलेशन देख रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटर की आदत छोड़ो, 200 × 200 इसको आप बनाओ, आगे लेके चलो, आप इसको बोलो कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 40,000 के करीब है, और उसके बाद नीचे 100 करो तो मुश्किल हो जाएगा. ऐसे कर लो तो ईजी होता है. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आंसर्ड. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अगेन जो जीके के अंदर हमारे से पूछा गया क्वेश्चन था हमारे पास के यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू. जो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट नहीं होगा. अब यू नो दैट कैपेसिटेंस का जो हमारे पास यूनिट होता है दैट इज फेरिड. लेकिन रिमेंबर, हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी है ना, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये कैपेसिटेंस है हमारे पास, बिल्कुल.
और इसी तरह अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट क्या कूलम पर वोल्ट नहीं बनता, कूलम पर वोल्ट नहीं बनता। तो अब ऑप्शन उसके चेक करो, आप बहुत इजीली जज कर लोगे। एक हमारे पास था इज नॉट इक्विवेलेंट है ना, दैट वाज क्यू अपॉन वी। बीटा ऑप्शन हमारे पास था कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। और सी ऑप्शन हमारे पास था फेरिड। और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास था दैट वाज सी अपॉन वी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज फेरिड, यस दैट इज फेरिड, ठीक है। क्या कूलम पर वोल्ट है, बिल्कुल कूलम पर वोल्ट है। क्या क्यू अपॉन वी है, बिल्कुल इसके यूनिट इसके इक्विवेलेंट है, दैट विल बी कूलम पर वोल्ट, ये दोनों बिल्कुल समहाउ सेम है। लेकिन सी अपॉन वी के इक्वल नहीं होगा, सी अपॉन वी के इक्वल नहीं होगा अगर ये हमारे पास सी कैपेसिटेंस और वी वोल्ट हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये इसको आप ऐसे लिख लो, दैट वाज एक्चुअली, जो ये डेल्टा ऑप्शन था ना वो हमारे पास एक्चुअली ये था कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज। या एक दफ़ा ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ था कि ये ऊपर हमारे पास इधर कूलम लिखा हुआ है साथ, ये देखें सेम ऐसे आया हुआ था, दैट वाज कूलम, कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो फिर भी हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। और इसके रेलिवेंट भी मैं आपको अब देखो बता रहा हूँ कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बाई कूलम पर वोल्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कूलम पर वोल्ट लिखा हो या क्यू अपॉन वी, तो कूलम पर वोल्ट इस पे टिक लगाना, ये यूनिट है। लेकिन उसने बोला होगा नॉट इक्विवेलेंट, तो ये कूलम पर वोल्ट ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक हो गए। सी ऑप्शन फेरेड भी ठीक है, लेकिन कूलम वोल्ट नहीं होगा, ये इसका यूनिट नहीं है, तो हम डेल्टा को चूज करेंगे। उसने पूछा नॉट इक्विवेलेंट, दोबारा सुने। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या कूलम पर वोल्ट हो सकता है, बिल्कुल अल्फा ऑप्शन ये ठीक है। बीटा ऑप्शन कूलम पर वोल्ट, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। सी ऑप्शन फेरिड, बिल्कुल ये भी एक ही बात है। डेल्टा ऑप्शन कूलम इनटू वोल्ट, यस ये इसका यूनिट नहीं होगा, बाकी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, बाय मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव हम करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल इज, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। अब म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग टू कॉइल्स, ठीक है, दो कॉइल्स हैं, वन इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ बैटरी and the second one is actually connected to galvanometer only, just to detect the flow of current, just to detect the presence of voltage. We connect this coil to a source of battery that is called primary, and that coil which is connected to galvanometer that is called secondary. We change current in this coil. By changing current, flux will be changed and it will be a electromagnet, and it will emits electric lines, and that will fall into the region of secondary coil. Initially the flux was zero actually now, and then flux increases. So there is a change in flux, there is a change in flux in secondary coil. Due to change in flux, EMF will be induced according to Faraday's equation. So you can say in second coil, in secondary coil, flux will be changed and EMF will be induced. So same goes for transformer working principle. It obeys actually mutual induction, and mutual induction is what I explained. We have in two coil, we will change current in one coil and we will get EMF in second coil. And remember dear student, whenever there is a change in flux, always EMF is induced. Whenever there is a change in flux, it is not compulsory like current will induce. But one thing is we are actually sure. Whenever there is a change in flux, now EMF will must be induced. EMF will induce in that coil, in that conductor. But whenever you are going to change flux, now we are not sure, and actually it is not sure either current will induce or not. It depends upon circuit, either the circuit is complete or not. If the circuit is completed, then
By changing flux, EMF will be induced and EMF will be converted into current. But when the circuit is incomplete, open or closed, EMF is not concerned about the circuit. It will must be induced in that circuit. So by changing flux, EMF will be induced, and if the circuit is completed, that EMF will be converted into current. There will be a flow of charges. All right. By moving to next question, that is question number 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ट्रांसफार्मर से एक दफ़ा एफिशिएंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज एक्चुअली ना इनपुट अपॉन आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनपुट अपॉन आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। देयर वाज अ क्वेश्चन दैट्स बीन देयर इन जीके इंस्टीट्यूट एंट्री टेस्ट ट्वाइस। दो दफ़ा एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक दफ़ा ये क्वेश्चन था कि इफ acceleration is cosine of t, then then velocity will be then velocity will be velocity will be option 1, that will be v is equal to negative of sine of t. Beta option, that will be v is equal to negative of cosine of t. C option, that will be v is equal to sine of t, or delta option, that will be v is equal to plus cosine of t. Dear student, remember, you know that velocity is what? Velocity is actually rate of change of displacement. Like change in displacement with respect to time, that's velocity now. And what is acceleration actually? What is acceleration actually? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. Rate of change of velocity. That is actually acceleration. So whenever there is a need to find acceleration, there is a need to change velocity per unit time. So actually, you can say and you can relate, if you are given the equation of acceleration, that is actually from velocity change. Acceleration is what? Velocity change. Change in velocity. So you are given the equations of velocity. What will be the exact equation of velocity for that acceleration? And you know that whenever you are going to find change, we find change with the help of derivative, because डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? अगर डेरिवेटिव, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो ना और डेरिवेटिव समझना चाहते हो, तो यूट्यूब पे लिखना नस्ट NET मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पे 4-5 घंटे की आपको वीडियो नज़र आएगी, उसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन सुनना मज़ा आएगा। अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के सुनना, आप मज़ा आएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उधर मैंने एक्सप्लेन किया, मज़ा आएगा। अब सुन लो डेरिवेटिव क्या है भाई। डेरिवेटिव कहते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी कहते हैं, और डेरिवेटिव हम कहते हैं जहाँ पे भी स्लोप फाइंड आउट कर, जहाँ पे भी किसी टेंजेंट का स्लोप निकालो, वो डेरिवेटिव आता है। ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा अब देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे वेलोसिटी है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt कर दूँ, क्या ये एक्सेलेरेशन को बताएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया हुआ है, हमने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में पढ़ा होगा, हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि भाई जब भी वेलोसिटी को चेंज करोगे ना, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। और वेलोसिटी को चेंज का मतलब है डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि चेंज बताता ही डेरिवेटिव को है। तो यहाँ पे सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो साइन टी है ना, जो साइन टी है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं साइन थीटा का। कोसाइन थीटा होता है, तो साइन टी का कोसाइन टी आ जाएगा। और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन थी? वेलोसिटी की इक्वेशन थी। तो जब इस वेलोसिटी की इक्वेशन का मैंने डेरिवेटिव लिया तो क्या बना? कोसाइन टी। और कोसाइन टी किसको शो करेगा? एक्सेलरेशन को। और यहाँ पे उसने खुद बता दिया एक्सेलरेशन कोसाइन टी है। तो ये किधर से आया? v इज इक्वल टू साइन टी से आया। सो चेरी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। व्हाई नॉट दिस वन? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव बाहर रहा, साइन टी का कोसाइन टी आ गया। क्या माइनस कोसाइन टी है? नो, दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। क्या ये माइनस है? तो माइनस इंटू कोसाइन टी का माइनस साइन टी डेरिवेटिव होता है, तो ये प्लस साइन टी बन गया। क्या प्लस साइन टी एक्सेलेशन है? नो, दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। v इक्वल टू कोसाइन टी और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। क्या ये है? नो, दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। सो ओनली राइट ऑप्शन इज चेरी ऑप्शन। बाय मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6,
डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी एक हमारे पास कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का भी एक हमारे पास होता है। अब यहाँ पे याद रख लें, फ्रिक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है। फ्रिक्शन एक हमारे पास ऐसी फोर्स होती है, फ्रिक्शन की फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि दो लेयर्स के दरमियान में, दो स्टेट्स के दरमियान में एक्ट कर रही होती है। और फ्रिक्शन हमारे पास एक्चुअली होती है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे इन तमाम फैक्टर्स को देखते हैं तो हमारे पास F जो होता है ना डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। That mu is actually coefficient of friction. That is actually coefficient of friction. और ये जो हमारे पास n होता है ना, that is normal force. That is normal force. So he has actually asked what is the dimension of that mu. Coefficient of friction is what? That is this mu. सो हमारे पास म्यू की डायमेंशन क्या होगी, आप डायमेंशन यूनिट से भी निकालते हो और फार्मूला से भी, तो यहाँ पे फार्मूला से निकालेंगे एफ अपॉन एन आ जाएगा। अब एफ भी फ्रिक्शनल फोर्स है, मैयर्ड इन न्यूटन और पाउंड्स। ठीक है, इसको न्यूटन में आप मैयर करोगे, ठीक है, या आप पाउंड्स में मैयर करोगे। तो न्यूटन अपॉन नॉर्मल फोर्स भी न्यूटन में मैयर करोगे। देयर विल बी नो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या हर दफा कोफिशिएंट के यूनिट्स नहीं होंगे? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कांस्टेंट्स के तो यूनिट होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट्स के तो यूनिट बहुत तगड़े तगड़े भी होते हैं। आप देख सकते हो कूलम्स कांस्टेंट है हमारे पास, जो एप्सिलॉन नॉट होते हैं, वैक्यूम परमिटिविटीज वगैरह, उन सब के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका हमारे पास नो यूनिट, नो यूनिट। इफ देर इज नो यूनिट देन नो डायमेंशन। सो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अच्छा जी, इसके बाद जीके के अंदर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि पास पेपर के हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था कि इफ वी डबल द वेलोसिटी, ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। by doubling velocity by doubling velocity, और आगे यहां पे लिखा हुआ था टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी 1 upon 2 times like half, delta option 1 upon 4 times. The first thing we need to understand is about tangential velocity. Tangential velocity is actually linear velocity. That is linear velocity, yes, we represent by v. And angular velocity is actually circular velocity. And angular velocity is actually denoted by omega. By moving forward to its solution, you will come to know centripetal force is actually having two relations, mv square upon r, and Fc is equal to mr omega square. You will come to know this relation whenever there is a need of tangential velocity. And this relation is needed whenever you are going to find angular velocity. Okay.
जब हमें एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल के रिलेशंस को डिफाइन करना है तो डियर स्टूडेंट्स हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। और जब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और लीनियर वेलोसिटीज के रिलेशंस को डिफाइन करना है तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वो कह रहा है कि डबलिंग द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज डबलिंग द वेलोसिटी एक्चुअली दैट इज टेंजेंशियल। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को आप डबल करोगे, पहले तो चीज़ है कि आप यही रिलेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्र एंड दैट इज डबल ना, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4v हो जाएगा। 2v किया, 2v किया तो ये हमारे पास 4v स्क्र हो जाएगा। ऐसे ही 2v किया इसकी जगह पे तो ऊपर स्क्र भी था तो 2 का स्क्र 4 और v का स्क्र v स्क्र हो गया और नीचे r एज इट इज। अब यहाँ पे देखोगे तो एफ सी विल बी 4 मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, दैट विल बी एम वी स्क्र अपॉन आर। और ये पूरे का पूरा जो आपके पास लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स एम वी स्केयर अपॉन आर, क्या ये एम वी स्केयर अपॉन आर इस पहले वाली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल नहीं है? तो क्या अभी ये वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको मैं प्राइम बोलूंगा? क्यों? क्योंकि ये चेंज हो चुकी है ना, कितनी हो गई है, 4 टाइम हो गई हुई है। तो ये 4 टाइम और अंदर मैंने इस पूरे की जगह पे क्या लिखा, ये इस एफ सी को लिख लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स आया वो पहले वाले का 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डियर स्टूडेंट बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर मैं आपसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को चेंज करता और मैं आपसे कहता कि बाय डबलिंग एंगुलर वेलोसिटी द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी सेम 4 टाइम, बिकॉज यहाँ पे भी ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ जो कि जीके ने एक वेरिएशन में पूछी हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 को। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाय डबलिंग रेडियस, बाय डबलिंग रेडियस, रेडियस को डबल किया एट कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी? अब मजे की बात है, यहां पे भी क्वेश्चन चेक करें, बाय डबलिंग रेडियस, बाय डबलिंग रेडियस, रेडियस डबल किया है एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास डबल, डबल, बीटा ऑप्शन है आपके पास हाफ, सी ऑप्शन है आपके पास 4 टाइम्स और डेल्टा ऑप्शन है 1/4 टाइम्स। Same goes for this question number 9. Options like double, beta option is half, and C option is 4 times, and delta option is 1/4 times. So actually यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है एम वी स्क्र अपॉन आर। तो यहाँ पे आपको पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, कब? जब लीनियर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे रेडियस को डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। रेडियस को डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, कब? जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे तो उसने बोल दिया था ना कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट वाला रिलेशन यूज किया। ठीक है। और यहाँ पे ये तब रिलेशन यूज हुआ, यहाँ पे उसने बोल दिया एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तब ये। तो जब रेडियस को डबल करेंगे यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट।
This question was actually question number, that is question number 10, our question number 10. And this question was actually very important. That is very important. It's been there in GK Institute and it has 2 or 3 times. The question is, if refractive index refractive index of cold ice is 1.3 and apparent depth apparent depth is 150 centimeter. All right. Then what will be what will be real depth? What will be real depth? So remember, dear student, you have to be known about its formula for refractive index and real and apparent depth. That is actually refractive index is equal to refractive index is equal to real depth upon apparent depth. So dear student, what is refractive index value? That is 1.3. What is real depth? We have to find RD. And what is apparent depth? That is 150 centimeter. There is no need to convert this unit into meter. So real depth will be actually 1.3 multiplied by 150. By removing this point, you will get 1, 0. That 0 will be cancelled out to 0. So multiply 15 into 13. You will come to know 195 centimeter real depth. So that will be your right answer. I hope the question is answered and you got this question. So dear students, we discussed 10 most important GK Institute एंट्री टेस्ट पास पेपर। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ये लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जाएंगे। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल यू आर फॉलोइंग व्हाट्सएप चैनल ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर लें। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को अभी रिजर्व कर सकते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमने बहुत मुनासिब सी फीस रखी हुई है ना, इसको आप कंपेयर कीजिएगा। आप अपने कॉलेजेस में तो फ़ी आप पे करते हैं, कॉलेजेस में भी तो फ़ी पे करते हैं। वहाँ पे वो आपके एडमिशन्स भेजते हैं, आपके टेस्ट आपको तैयारियाँ करवाते हैं। उसके बाद आप अपनी एकेडमीज में भी कितनी कितनी फ़ी पे करते हैं। तो जस्ट वन टाइम आपको पास एजुकेशन सिस्टम कह रहा है इतनी फ़ी बस पे कर दो 6,000। उसके बाद आपको क्या कुछ मिलेगा वो देखें, क्या कुछ मिलेगा। आपको ये 6,000 की फ़ीस ऐसे लगेगी कि आप लोगों ने ये 6,000 की फ़ीस पे नहीं की, बल्कि आप लोगों ने ये ऑलमोस्ट 6 लाख की फ़ी पे की है। आपको ऐसे फील होगा कि आपने ये 6 लाख की फ़ी पे की है, ऐसे आपको लगेगा। कैसे? इस एक फीस के अंदर जो कि आपकी 6,000 है, वन टाइम आपने 6,000 पे किया, इसमें आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। और रिकॉर्डेड सेशन में सर क्या कुछ होगा? आप पूछें क्या कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डेड सेशन में आपको तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट, टेस्ट, रिवीजंस, तमाम के तमाम एंड गेम्स वो आपको मिलेंगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन में ये लेक्चर नोट्स वगैरह मिलेंगे और साथ में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सिर्फ फिजिक्स के मिलेंगे या मैथ के? नो, ऑल सब्जेक्ट्स के। क्या यही मिलेगा सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन ही 6,000 में? नहीं, आपको हमारे फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस फेज 3 मिलेंगी। फेज 1 में आपका डेली लाइव क्लासेस चलेंगी,
पहले फेज़ 1 ख़त्म होगी, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम सिलेबस आपका कवर होगा 2 महीने में, साथ साथ टेस्ट होते जाएंगे और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। फिर फेज़ 2 करवाई जाएगी जिसमें रिविजन्स होंगी मल्टीपल टाइम। उसके बाद आपकी फेज़ 3 स्टार्ट होगी जिसमें टेस्ट सेशन होगा। तो ये दो बड़ी टाइकोन्स आपको मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड सेशन जिसमें पीडीएफ लेक्चर नोट्स वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे, और साथ में ये फेज़ 1 2 3 मिलेंगे। ये तमाम फीचर जस्ट 6,000 में। और हमारे जो ये पूरे का पूरा चलता जा रहा है ना, ये पूरा सेशन, इसकी वैलिडिटी 1 महीना नहीं है। 2 महीने में पूरी तैयारी करवा दी तो 2 महीना इसकी वैलिडिटी नहीं है। 2 महीने के बाद अगला सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें भी आ सकते हो। हर महीने हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बस आपने एक दफ़ा 6,000 दे के इनरोलमेंट ले लिया है, उसके बाद जितने आगे हमारे सेशन चलते जाएंगे ना, उनमें आप इनरोल होते जाओगे ऑटोमेटिकली इसी 6,000 में। कब तक आप हमारा सेशन लेते जाओ जब तक आपका डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप 15 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 15 जनवरी से जो 15 जनवरी वाला हमारा सेशन है, जो जनवरी हमारा सेशन है, उस 15 जनवरी वाले सेशन में आप इन हो गए। उसके बाद हमारा 15 फेब को स्टार्ट होगा, उसमें भी आपको इन किया जाएगा इसी 6,000 में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में ही ऐड किया जाएगा। मार्च में ऐड होगा, एक जून वाला होगा हमारा, अप्रैल वाला होगा, मई वाला होगा, जून वाला होगा। उन सब के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होते जाओगे, यानी दोबारा से दोबारा चीज़ों को बार बार सुनते जाओ। लेकिन एक ही दफ़ा आप यानी 2 महीने में इस तरह तैयार हो जाते हो कि आपकी 100% तैयारी हो जाती है, फिर आप छिक्के लगाते हो अपने एंट्री टेस्ट में इंशाल्लाह। तो ये तमाम फीचर्स आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप जाके सक्सेस स्टोरीज जाके देखें हमारी, आप जाके हिस्ट्री देखें, ये हमारे रिजल्ट्स के देखें, जीके के अंदर कितने स्टूडेंट हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और कितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जीके के अंदर बैठे हुए हैं। नस्ट की अगर मैं बात करूं, इसी तरह आपको नस्ट का एनईटी तैयार करवाया जाएगा। नस्ट का एनईटी आप लोगों ने चाहे 2 तैयार करना है, चाहे 3 तैयार करना है, चाहे 4 करना है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको तमाम एनईटीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। आपको जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, आपको साथ में ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये सेशन आपको हाईली रिकमेंडेड। साथ में एम डी कैट, पूछें कौन सा टेस्ट नहीं तैयार होगा, सारे ऑल एंट्री टेस्ट की तैयारी जस्ट जस्ट 6,000 के अंदर। जो ऑफलाइन कोचिंग इतनी महंगी महंगी है फिर भी उनमें सिलेक्शन नहीं होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कई लोग हैं वो आपको बताएंगे कि ये बेकार कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन, उनको बेकार कहते हैं। भाई मैं, मुझे ऐसा सही नहीं लगता है मैं किसी को बेकार बोलूँ। हर बंदा अपने तौर पे एक अच्छे वे से कोशिश कर रहा काम करने की। हाँ, ये फैक्ट है, जो एक अभी छोटा भी बच्चा है ना उसको भी पता है, एक 5वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ता है ना, उसको भी पता होता है, उसको भी पता होता है फलां शॉप से ना, फलां शॉप से दूध अच्छा मिलता है, फलां शॉप से फलां चीज़ अच्छी मिलती है, सबको पता होता है। ठीक है ना, कि उसको चीज़ों का भी पता होता है, खाने पीने वाली फलां से अच्छी मिलती है, फलां से अच्छी नहीं मिलती। इसी तरह स्टडी का भी पता होता है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन पे भी लोगों ने इस तरह बिजनेसेस बना लिए हुए हैं ना, कि आप करो बिजनेसेस वगैरह ठीक है, लेकिन आप बच्चों को वो कुछ मतलब चीज़ें भी तो प्रोवाइड करो। अगर आप 60,000 पे फी कह रहे हो, अब यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ 60,000 से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक फैक्ट है कि अगर आप, मेरा 60,000 से कोई कोई भी कंसर्न नहीं है। भाई 60,000 अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले कहीं कह रहे हैं ना, तो मेरा उससे कोई इशू नहीं है। भाई ठीक है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं जाएं अगर उनको सही लगता है। लेकिन मेरा ये यहाँ पे पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स है कि 60,000 हर एक पे नहीं कर सकता बंदा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी है वो बिलो एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन से नीचे है। और दूसरा, ये 60,000 ले के भी रिजल्ट गारंटेड नहीं होता, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट की रेशो कम है। तो फिर ये 60,000 का फायदा, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वैसे मुझे 60 से नहीं है भाई, अगर रिजल्ट भी आ रहा है 100% और साथ में हर बंदा भी दे अफोर्ड कर सकता है, तो मैं कहता हूँ 60,000 नहीं 60 लाख भी कर दो। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी आपको हस्तियां नजर आएंगी जो आपको वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार हैं। ठीक है भाई, सही है, मैं भी ख़ास हद तक एग्री करूंगा, जो कि ये दो रीज़न मैंने आपको अपनी पेश की हैं। एक तो हर बंदा इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और दूसरा रिजल्ट्स उनके नहीं आते हैं। रिजल्ट्स किन के आ रहे हैं? पास एजुकेशन सिस्टम के जाके यूट्यूब चैनल पे तो देखो, नस्ट में टॉप, जीके में टॉप, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है आप देखो, यूईटी इसमें टॉप, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप, नेट में टॉप, कॉम सेट्स में टॉप। हम कॉम सेट्स के ऊपर आप देखो कितने बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आए। आईटीयू में टॉप,
PUCIT के अंदर टॉप, कोई यूनिवर्सिटी को उठा के देखो उसके अंदर टॉप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास के अंदर आप देखो, तो फास्ट के अंदर देखो 90+ से ऊपर के एग्रीगेट। तो ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने रिजल्ट से नवाजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करवा रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग आपको ये नज़र आएंगे ये फ़लाँ 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 बेकार है बेकार है, और उसके बाद जब नस्ट का टेस्ट होता है ना, और बच्चों को जो गाइड करते हैं, तो वो बच्चों को गाइड करते हैं जिनको ये खुद बेकार नहीं कह रहे होते कि ये बेकार कोचिंग सेंटर है। अब वो बेकार कोचिंग सेंटर जिनको ये कह रहे हैं ना, वो मेरे नहीं है, वो पास के नहीं है, वो कहीं और लोगों के हैं। उनको ये कह रहे होते हैं ये बेकार हैं बेकार हैं। अच्छा, मुझे ना अब दो चीज़ों के ना, मेरे एक वो जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी एक साहब की। वो साहब भला क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बेकार कोचिंग सेंटर हैं जो इतनी फीसें लेते हैं ये वो। मैं एग्री करता हूँ इस बात की हद तक, और मैंने आपको बता दिए, दो रीज़न बता दिए हैं कि मैं एग्री करता हूँ कि एक तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरा उनके रिजल्ट्स भी नहीं बनते हैं, ठीक है। और दूसरा आने जाने पे टाइम लगता है, घर बैठ के अच्छी तैयारी होती है भाई। अगर आप उनको इतना बेकार कह रहे हो ना, तो फिर आप उनकी किसी चीज़ को फॉलो भी ना करो। जब नस्ट का टेस्ट हुआ था ना, तो एक साहब थे वो उन्हीं बेकार कोचिंग सेंटर की किताबों का हवाला भी दे रहे थे। मुझे मुझे इस चीज़ पे बड़ी वो हुई हैरत, उस साहब की अकल पे बड़ी हैरत हुई कि उसको खुद अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कि भाई अल्लाह के बंदे, अगर तुम खुद उनको एक तो बेकार कह रहे हो ना, तो फिर उनकी किताबों के हवाले क्यों दे रहे हो? वो तुम्हें अच्छी लगी ना, तुम उनसे इम्प्रेस हुए। अच्छा, वो मेरी किताबें नहीं, मैं पहले बता दूँ, पास की नहीं है। तो थिंग इसके लोग इधर आपको ऐसे बड़े ड्रामे नजर आएंगे जो ड्रामे लगा रहे होंगे, यानी अपनी अपने ना अपनी मार्केट चमकाने के लिए ना। अरबी में एक है जिसका मफहूम है कि मुखालफत करो पहचाने जाओगे। मुखालफत करो पहचाने जाओगे, यानी हर बंदे की ना मुखालफत शुरू कर दो, तुम्हारी पहचान होगी। ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। अच्छा, वो तुम्हारी पहचान पड़ेगी, अच्छा ये तो ठीक बंदा है। तो ऐसे सारे ड्रामों से अलर्ट रहें। ऐसे बड़े मार्केट में आपको लोग नज़र आएंगे, यानी इनको बेकार बेकार बेकार। और भाई अगर तुम्हें वो बेकार लगते हैं ना, तो फिर उनकी किताबों के हवाले क्यों दे रहे हो? नहीं, वो किताब तो उसकी अच्छी थी। तो फिर अगर उसकी अच्छी किताब थी तो फिर उसको बेकार मत बोलो। फिर कहते हैं हम मेरे पास फैकल्टी है बहुत टॉप की। अगर यही फैकल्टी उन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगी ना, बेकार कोचिंग सेंटर में, तो आपको 60,000 देना पड़ेगा। अच्छा भाई, कभी भी ना इदारा इदारा बिल्डिंग से बेकार नहीं बनता है। इदारे को बेकार, इदारे को अच्छा बनाते हैं उधर के असातिज़ा, उधर के असातिज़ा, उधर की मैनेजमेंट। वो भाई बिल्डिंग चार दीवारी का क्या कसूर है? चार दीवारी का क्या कसूर है? चाहे वो खटारा बिल्डिंग है, चाहे कोई बड़ी 7 स्टार बिल्डिंग है। तो याद रखो हमेशा, उस बिल्डिंग चार दीवारी को स्कूल कौन बनाएगा? कॉलेज, उधर के टीचर। अगर उधर कोई होटल वगैरह मैनेजमेंट है तो होटल बन जाएगा। तो भाई अब देखो, उधर के जो लोग हैं ना, वो उसको बेकार या सही बनाएंगे। तो उधर के लोग जब उस बिल्डिंग चार दीवारी में पढ़ाएंगे, तो वो बेकार है। वो भाई वो बिल्डिंग बेकार नहीं है, बिल्डिंग नहीं, ये बंदे जो पढ़ा रहे हैं ना, इन्होंने उसको बेकार और ठीक बनाना है। और यही बंदे जब आपके खोपचे में आ रहे हैं, तो अब ये आपका खोपचा जो है, आपका ये जो खोपचा है ये बेकार नहीं है। आपका ये जो पूरा खोपचा है ये अब बेकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका है। अब यही बंदे उधर पढ़ाएंगे तो ये बेकार है। अच्छा, जब ये बंदे उधर पढ़ाएंगे ना, तो आपको 60,000 देना पड़ेगा। और ये बंदे जब इधर पढ़ाएंगे तो आपकी फी 6500 या 7,000 है। तो भाई याद रखो, थोड़ी सी ना, थोड़े से सेंसेस में आओ, और थोड़ी सी चीज़ों की ना नो हाउ होनी चाहिए। तो ऐसी तमाम मार्केट में आपको चीज़ें नजर आएंगी। अब मैं ना, अब यकीन करो, मुझे ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी है कि ये अल्लाह इनको इंशाल्लाह हिदायत दे, और ये अपनी अकल को ना थोड़ा सा सही जगह पे भी इस्तेमाल करें। तो मतलब अकल कहाँ गई हुई है आपकी मेरे भाई, कि आप उस इदारे को किसी स्पेस, अब वो मेरा इदारा नहीं है भाई, मैं आके यहाँ पे कोई उनको डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद, मेरा खुद उनके साथ एक मिसाल के तौर पे एक बड़ी कंट्राडिक्शन है। मैं ऑनलाइन का बंदा हूँ और वो ऑफलाइन के है, लेकिन मेरे कंट्राडिक्शन ये है कि अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हारे चार बंदे उन इदारों में पढ़ाएंगे तो वो इदारे बेकार होंगे, और वही चार बंदे तुम्हारे पास पढ़ाएंगे तो तुम्हारा खोपचा बेकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम 6500 में दे रहे हो। और अल्लाह के बंदे, ये फीसी से बेकार बकूल नहीं होते हैं, वो बंदे होते हैं जो इदारे को बेकार भी बनाते हैं और इदारे को बड़ा महान भी बनाते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। और दूसरी, अगर तुम्हें वो इदारे बेकार लगते हैं ना, तो उनकी चीज़ें फॉलो ना करो।
आई नो कि तुम बड़े इम्प्रेस होते हो, फिर चीज़ें उधर से कॉपी पेस्ट भी करते हो हर इदारे से, और जहाँ से तुम्हें लगता है पास एजुकेशन सिस्टम के तो पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। तो मैं इंशाल्लाह ताला डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें लेके आऊँगा। हम लेके आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम लेके आएगा। तो हमेशा डियर स्टूडेंट्स याद रखो, इतना ज़्यादा मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अब बताना पड़ती हैं, जो कि मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। मेरे जो मुल्क के बच्चे हैं ना, उनको मैं सीधा हूँ इधर पढ़ाऊँ और चला जाऊँ बस। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको साथ से बताता हूँ, आप मुझसे एग्री करें या ना करें, क्योंकि आपको इन चीज़ों का नहीं पता है। ठीक है, मुझे उस चीज़ में चाहिए भी नहीं कि आप बच्चे दो चार मुझे बोलो कि यू आर राइट तो ये वो। तो मैं जो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, मुझे राइट साइड ऑफ द स्टोरी पता है। तो इसलिए मैं आपसे चीज़ें, मेरे भाइयों, मेरे आप छोटे भाइयों छोटी बहनें हैं जो सुनते हैं मुझे, तो हमेशा जहाँ पे भी जाओ ना, उस बंदे का पहले चेक करो कि उसकी फैंटेसी का क्या आलम है, वो बंदे के पैराडाइम्स किस लेवल के हैं। उसके बाद जाके आप अपने जो ये होती है ना भाग दौड़, उसके हाथ में पकड़ाओ कि हम आपसे तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी इधर उधर। तो बजाय इधर उधर भटकने के ना, पास एजुकेशन सिस्टम एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। इधर से तैयारी करो, तुम्हारी इंशाल्लाह तबीयत, तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी इंशाल्लाह, आपके वालिदैन खुश हो जाएंगे, इस लेवल की तैयारी करवा देंगे। बाकी इस्लाही बातें मैंने ऊपर कुछ दो चार गोश गुजार की हैं। मेरे कुछ एक दो अजीज बड़े भाई हैं जिनसे मैं कभी भी नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहूँगा कभी भी, कि बस एक दुआ ही देना चाहूँगा उनको, अल्लाह हिदायत दे कि ये ना थोड़ी सी अपनी, थोड़ी सी ना जो सिरात मुस्तकीम पे आ जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पाक उनको हमसे ज़्यादा तरक्कियाँ दे, ज़्यादा खुश रखे। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।